बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है चना दाल और लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी अगर बड़ी तवज्जो और जो है अच्छे तरीके से बनाई जाए तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। बहुत ही यूनिक स्टाइल से मैंने इसको बनाया है। आप रेसिपी देखेंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है ये मेरे वाला तरीका बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही लजीज बन के ये तैयार होगी। आइए जी स्टार्ट करते हैं। ये ली है तकरीबन जो है 2 पीस हैं लौकी के। इनका वज़न कोई 3 पाव के करीब के लगभग होगा। इसको मैंने अच्छे से छील के अच्छी तरह से पहले आपने वॉश कर लेने हैं और इसकी कटिंग दिखाना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इस शेप में और इस कटिंग में आपने इसको कटिंग करना है। अगर आप जो लौकी यूज़ कर रहे हो उसमें बीज हो तो इसको दरमियान में भी आप कट लगा के इसके बीज जो हैं आप रिमूव कर सकते हैं। ये सॉफ्ट थी तो इसमें ज़्यादा बीज वगैरह नहीं थे, तो इसकी जो है मेन कटिंग इसी तरीके से ही होती है जो मैं कटिंग आपको दिखा रही हूँ। ये देखें बिल्कुल पतले पतले से स्लाइस टाइप हमने कटिंग कर ली है। इधर मैंने पैन ली है। पैन में जो है कुकिंग ऑयल डालेंगे तकरीबन 5 से 6 टीस्पून के करीब, जितना हमें ज़रूरत है इसके इस्तेमाल के लिए। ये समझ लें कि हाफ़ कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ली है और इसमें जो है हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक लगा दिया है। इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से, अगर इसने पानी छोड़ना हुआ तो पानी छोड़ेगी लौकी, अगर नहीं छोड़ना हुआ तो आपने फिर इसको जो है 5 से 6 मिनट का रेस्ट देने के बाद जैसे ही ऑयल गर्म हो तो आपने इसको पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है लौकी को। जो भी लौकी मैंने कटिंग की है सारी मैंने एक साथ ही इसमें शामिल कर दी है। अब क्या होगा, ये हल्की हल्की सी पहले सॉफ्ट होना स्टार्ट होगी और फिर हल्का सा हमने इसको फ्राई वाला टच दे देना है। जैसे ये अपना कलर चेंज करेगी, ट्रांसपेरेंट होगी और हल्का सा जो है इसके ऊपर ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा तो हमने इसको फिर अब क्या करना है, तेल में से हमने रिमूव कर देना है। ये देखें, इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा फ्राई करने से और बहुत लजीज बन के तैयार होगी। आप हैरान रह जाएंगे इतने यूनिक स्टाइल से और इतना अच्छा जो टेस्ट इसमें डेवलप हुआ है। ऑयल में फ्राई करने से पहले आपने कभी इस तरीके से जो है लौकी को नहीं बनाया होगा। ओवरऑल लौकी हमने एक प्लेट में शिफ्ट कर देनी है और बाकी का जो ऑयल हमारे पास बचे है उसमें मैंने मीडियम साइज़ का प्याज बारीक बारीक चॉप किया हुआ है वो हम लोग शामिल कर देंगे। प्याज को अपने इधर ख्याल रखना है कि आपने गोल्डन ब्राउन होने देना है। कच्चा प्याज नहीं अच्छा लगता वेजिटेबल के अंदर, तो इस तरह से आपने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर लाना है। और 3 से 4 जमे मैंने पेस्ट बना ली है। लहसुन का, अदरक नहीं है, ये जस्ट लहसुन ही है। अच्छे से इसको जो है हम लोग प्याज के साथ फ्राई करेंगे। एक तड़का टाइप हमने जो है एक तड़का रेडी कर लेना है। हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा और इसमें जाएगी 3 साबुत जो है लाल मिर्च और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको मैंने छील कर चॉप किया है, छिलके नहीं इस्तेमाल की है टमाटरों के। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसमें कुछ जाएंगे पाउडर मसाले जो इसकी खुशबू को और टेस्ट को 4 चांद लगा देंगे। मसालों को गौर से देखिएगा। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हल्दी 2 चुटकी के बराबर जाएगी और इसमें जाएगी कसूरी मेथी। हाथ की मदद से मसल के आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसमें तकरीबन जो है हमने हाफ़ कप पानी का इस्तेमाल करना है ताकि मसाला अच्छी तरह से जो है गल जाए, भुन जाए और टमाटर भी हमारे घुल जाए। हमने लगा देना है जी दम लगा देंगे। 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा लो फ्लेम के ऊपर। ये देखिए टमाटर हमारे घुल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, मसाले को अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है ताकि जो है बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए और मज़ीद जो है टमाटर हमारे गल गए। यहाँ मैंने चना दाल बॉयल करके रखी हुई थी, ये आधा पाव के करीब है। 100 ग्राम के लगभग चना दाल है और 3 पाव के करीब जो है हमारे लौकी थी। इस तरह से हमने इसको शिफ्ट कर देना है इस मसाले के अंदर। अच्छे से हमने कर लेनी है इसकी मिक्सिंग। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब हमने क्या करना है, जो लौकी के अंदर हल्का सा कच्चापन मौजूद है और हल्का सा चना दाल के अंदर कच्चापन मौजूद है, इसमें हमने शामिल कर देना है तकरीबन 1 कप के बराबर पानी। 1 कप के बराबर पानी शामिल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाएंगे तकरीबन कोई हम लो टू मीडियम फ्लेम पे, पहले मीडियम फ्लेम रखनी है फिर फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और हमने 8 से 10 मिनट का हमने जो है बिल्कुल दम लगा देना है। जैसे बिल्कुल बारीक आंच पे चावलों को दम लगाया जाता है, इसी तरह से आपको इसकी मैं आप ये देखें 10 मिनट के बाद, टोटल 10 मिनट के बाद इसकी फ़ाइनल लुक देखिए। मज़ेदार और लजीज सी हमारी जो है चनादार लौकी तैयार होने वाली है।
अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इसमें हरी मिर्चें साबुत वाली, ताकि हरी मिर्चों की खुशबू इसमें आए, और हरा धनिया जो है हम लोग डालेंगे और अच्छे से इसकी कर लेंगे हम मिक्सिंग। इसकी फाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। आप लोग मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो मेरा बहुत दिल खुश होता है जब आप लोग मेरे पास कमेंट्स में मुझे रिप्लाई करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।